नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज सी। दोस्तों, आज की खबर में मैं एक ऐसा जे की खबर आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। आप लोग को ऐसा जे की खबरों से रूबरू कराने जा रहा हूं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। साहब का साफ साफ कहना है कि मैं क्यों किसी का बात मानूं। मैं किसी खैरात में जे के शासन में नहीं बैठा हूं। शासन पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बात क्यों जे की माने, क्यों जे कि सीजीआई का जे की बात माने, क्यों जे कि हम ईडी के जे की बात माने। साहब का साफ साफ ऐलान है कि जब हमने जे की जनता की बहुमत को लेकर के आया और लगातार जे की मेहनत करने के बाद जे कि मैंने इस जगह पर जे की पहुंचा है, तो फिर मुझे जे कि इन लोगों की बात को क्यों मानना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से जे कि पूछना चाहता हूं, आप लोग हमारे चैनल पर जे कि आए हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस जनता ने चुन करके जे कि भेजा है साहब को, किस आशा और विश्वास से, इस आशा और विश्वास से भेजा है कि देश में बहुत कुछ अमन चैन और शांति रहेगी। लेकिन साहब ने जे कि क्या जे कि कुछ किया है, आज जे कि बहुत बड़ा जे कि गंभीर विषय जे कि बन चुका है। और जे कि कहा जाता है कि चुनौती में अवसर जे कि ढूंढना, समस्या में अवसर को ढूंढना जे कि एक बहुत बढ़िया जे कि जीत की तरीका जे कि बनता है। आप कमजोरी में जे कि है, जिस टाइम जे कि आप लूज हैं, परेशान हैं, उस चीज में आप अवसर को ढूंढ कर प्राप्त कर लेते हैं तो आपको हराने वाला कोई नहीं होता है। शायद यही खेल जे कि हुआ और जिसके वजह से आज साहब इतना अकड़ करके महोदया राष्ट्रपति को भी बात को जो उल्लंघन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि साहब का साफ साफ कहना है, आप लोग समझते हैं कि कौन है साहब। आज के साहब जी की कौन है आप लोग जानते हैं। उनका साहब का कहना है, साफ साफ जी के कहना है कि हम क्यों किसी का जे की बात माने, जब हमसे जे की जनता है, जे की जनता जे की हमको जे की जीत करके जे की भेजी है, जिता करके भेजी है, शासन में बैठाई है, तो हमारी बात जी की ये लोग माने। अब अपने आप को एक प्रधानमंत्री जी आप जी की बना दिया गया आपको, तो आप ऐसा जे की सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे अधीन रहे, न्यायपालिका हमारे अधीन रहे और जे कि चुनाव आयोग हमारे अधीन रहे, यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी हमारे अधीन रहे। तो यह तो होने वाला जे कि संभवतः जे कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो दिखाई दे रहा है शायद ऐसा ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को मालूम है कि जिस तरीका से एजेंसियां को दुरुपयोग में लगाया गया है, सीबीआई और ईडी जिस प्रकार से गलत तरीका को जो कि अपना करके, एक रिपोर्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। हालांकि इसमें जो कि बताया गया है, सीबीआई और ईडी जी की कहती है 5,906 लोगों पर हमने जो कि कार्रवाई जी थी, केस दर्ज हुआ। सोचिए, 5,906 लोगों का केस दर्ज हुआ ईडी और सीबीआई के अंदर, और जो कि उसने 24 से 25 लोगों का केस का निपटारा किया, कार्रवाई किया। और सीबीआई और ईडी कहती है कि हम 96% जे की केस को सॉल्व किया है, 96% जे की मैंने काम किया है। आप गणित पढ़े होंगे, आप जे की पढ़े लिखे इंसान हैं, आप ऐसे जे की नहीं है कि जे की किसी का वीडियो उठाए और जे की देख रहे हैं, नहीं, आप उस पर जे की विचार जे की बनाए, उस पर जे की आप देखें और समझें और जे की यह अपना जे की राय जरूर बताएं कि जब 5,906 जे के केस दर्ज हुआ, उसमें 24 केस पर सुनवाई करके ईडी और सीबीआई ने जे की कार्रवाई जे की किया है, तो 96% कैसे जे की काम पूरा होता है। 96% जे की कह रहे हैं कि मैंने 96% जे की काम किया है, बात यह है। और दूसरी बात जे कि मैं कहना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से एजेंसी को दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग को अपने अंडर में लिया गया और ये कि अनेकों लोगों के पीछे लगा दिया गया। जैसे नीतीश कुमार को पीछे लगाया गया, नीतीश कुमार को अपने पाले में ला लिया गया। अब बिहार में कुछ ऐसा स्थिति भी है कि नीतीश कुमार अपनी जगह पर है, लेकिन विश्वास मत अभी फरोल टेस्ट जे कि होना है, विश्वास मत पत्र जे कि जब होगा 22 फरवरी को जे कि है, और 22 फरवरी से पहले जीतन मांझी जी की एनडीए से निकलने वाले हैं। उन्होंने डबल मंत्री पद का मांग कर दिया। अब क्या जे कि वह राजनीति कैसे जे कि होती है, यह जे कि थोड़ी दिमाग से जे कि परे रहता है लोगों को, क्योंकि लालच ही सबको जे कि लेके डुबोती है। और जे कि जीतन मांझी एक बार लालच ही किए थे जो डूब गए थे, फिर जे कि इस बार जे कि करें कि हम आपके साथ रहेंगे तो हमें डबल मंत्री का पद चाहिए, अन्यथा जे कि हम जे कि चले जाएंगे। अब देखिए जे कि बहुत बड़ा जे कि बिहार में जे कि खेला होने वाला है, और यह बिहार में नीतीश कुमार को करारा तमाचा नहीं लगेगा, यह करारा तमाचा साहब को लगेगी। जब फैरोल टेस्ट में जे कि जब गिर जाएगी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, तो आपको याद होना चाहिए कि कितने जे कि करारा तमाचा लगेगा मोदी जी के चेहरे पर। मोदी जी के चेहरे पर तमाचा जे कि लगेगा 22 फरवरी, आप इंतजार करते रहें। लेकिन यह भी संभवतः जे कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग कुछ अलग ही तरीका से जे कि कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का जे कि कठपुतली बनके ही काम कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जे कि न्यायपालिका से लोगों की विश्वास जी की उठती जा रही है। आप लोग को मालूम होगा कि 31 जनवरी को ईवीएम पर जे कि सुनवाई होना था सुप्रीम कोर्ट में। लाखों की संख्या दिल्ली में थी, प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन लिस्टिंग ही नहीं हुआ वह केस। क्यों नहीं हुआ लिस्टिंग? इसके पीछे क्या कारण है? कोई इसका जवाब नहीं है कि क्या कारण से ये लिस्टिंग नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि जब लिस्टिंग नहीं हुआ तो अगला तारीख कब है? ईवीएम पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कब करेगा? उसका तारीख जे कि कब है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि ना लिस्टिंग हुई, ना तारीख पड़ा, ना जे कि आगे जे कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। जो मोदी जी बोलेंगे वही जे कि सुप्रीम कोर्ट जे कि करेगा। तो हमारा और आपका सुप्रीम कोर्ट पर से न्याय और जे कि वो क्या कहते हैं विश्वास जे कि उठते ही जा रहा है। यही जे कि समस्या है कि बिहार में जे कि विश्वास मत्र जब जारी किया जाएगा, फैरोल टेस्ट जे कि होगा, तो उसमें जे कि चुनाव आयोग और जे कि सुप्रीम कोर्ट जे कि क्या करेगा, लिस्टिंग करेगा कि नहीं करेगा, उस पर सुनवाई करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ जी की समझ से जी की बाहर है। इस तरीका से देश में तानाशाही जी की चल रही है। अब इससे सब चीज से निपटने का आपके पास जी की अभी तक तो चारा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां भी जी की लोग हैं, चाहे अपने हो चाहे जी की गैर हो, है ना, यह जी की बहुत सामान्य जी की तरीका जी की हो चुका है कि आप हमारे ऑफर को स्वीकार करें, अन्यथा आप जेल जाने को तैयार हैं। दोस्तों मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुत पहले जे कि इंडिया जो गठबंधन है अलायंस हुआ था, उसके बारे में जे कि बहुत पहले जे कि कह दी थी कि इसका वजूद नहीं है। बीएसपी के बगैर इंडिया गठबंधन का वजूद नहीं है। अब जाने जे कि क्यों जे कि वह जे की बात कहा गया था, लेकिन आज इस बात को जे कि सामने जे कि नजर आ गया है। बिहार में सभी विधायकों को कांग्रेस जे कि हैदराबाद जे कि शिफ्ट जे कि किया। इधर जीतन मांझी जी की बाहर हो गए, ममता बनर्जी बाहर हो गए, केजरीवाल साहब जी के बाहर हो गए। इंडिया अलायंस का कोई वजूद नहीं दिखाई दिया, और वजूद है भी नहीं, क्योंकि कुंडली मार के उनके ऊपर जे कि अभी जे कि बैठा हुआ ऐसा जे कि एक व्यक्ति है जो चाहता है कि समस्या का समाधान न हो, समस्या बढ़ती रहे, और उस समस्या के आड़ में हम जे कि बहुत कुछ ऐसा जे कि कर सकें जिसके वजह से 2024 का चुनाव जीता जा सके। 2024 का चुनाव जीतने के लिए
कौन कौन सा हथकंडा जे कि अपनाया जा रहा है, इसका किसी को भी जे कि गणित नहीं मालूम चल रही है। जबकि स्पष्ट रूप से इस बात को देखा जाता है और इस बात को देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई सभी को दुरुपयोग करके, शासन प्रशासन को दुरुपयोग करके, लोगों को पीछे लगा करके, जो व्यक्ति उनके अंडर में नहीं आ रहा है उनको धमका करके और अपने पाले में लाया जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि साहब को किस बात का डर लग रहा है, क्यों इतना जे कि बड़ा जे कि उलट फेर जे कि कर रहे हैं। साहब के व्यक्ति जब कहते हैं कि 400 का पार इस बार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो सभी को लेकर के जे कि बताया जा रहा है, सभी वोटरों से सभी जगह पर जे कि बताया जा रहा है कि राम को लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जे कि 2024 में लेके आप लोग आए। यह गाना भी जे कि चलाया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जरा जे कि इस बात पर जे कि ध्यान दें और जे कि इस बात को जे कि बताएं कि इतनी बड़ी जो व्यवस्था जे कि बनाई गई, राम को लेकर के आए, सभी लोग जे कि इधर से गए उधर से गए, जैसा भी हो रहा है। लेकिन अब फिर वही बात मुझे याद आ जाता है बार बार कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या को क्यों नहीं लाया गया? क्या राम से जे कि बड़े थे? नहीं बड़े हैं, लेकिन फिर भी जे कि आज के डेट में किस तरीका से जे कि हलचल जे कि चलाई जा रही है। भारत भ्रमण पे जे कि इलेक्शन जे कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक, दो बड़े राजनीतिक दल, तीसरे नंबर पे बीएसपी आती है, पहले इस टाइम जे कि बीजेपी, और दूसरे नंबर पे जे कि कांग्रेस इस टाइम जे कि है। दोस्तों, वह राजनीतिक चुनाव में जे कि उतर चुके हैं वो लोग, और इतना काफी जो है कि प्रचार और प्रसार जो हो रहा है जिसका जो कि हिसाब नहीं हो रहा है। कोई पद यात्रा में निकला हुआ है, कोई जो कि रथ यात्रा में निकल रहा है, और लोगों को जो कि भरमा करके, लोगों को जो कि इधर से उधर जो कि बात करके अपने पाले में लाने का प्रयास जो कि किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इससे सावधान रहें। और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल पर जो कि विजिट करते रहें। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।